नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चन बैंक को विथ डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कि बिहार दरोगा का प्रीवियस में जो पिछला साल 29 नवंबर को हुआ था दोस्तों, 29 नवंबर को 29 नवंबर 2020 में हुआ था मेंस एग्जाम। तो दोस्तों मेंस के प्रीवियस ईयर्स को ही हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग का भी 2213 वैकेंसी का भी मेंस का एग्जाम दोस्तों अप्रैल में संभावित है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों अप्रैल में टारगेट लेके चलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन में है 6 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर, 28 अक्टूबर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वन का बी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? सेकेंड क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? ऑप्शन में है हरदयाल सिंह, बी में है चित्तरंजन दास, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है भगत सिंह। तो दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे, यानी 2 का डी इज द राइट आंसर। 2 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों नौजवान भारत सभा की बात करें तो दोस्तों तो इसका स्थापना 1926 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल तीनों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था दोस्तों। तो 2 में ओनली भगत से दिया हुआ है, इसीलिए भगत सिंह इज द राइट आंसर होता। जबकि नौजवान भारत सभा की स्थापना छबील दास, यशपाल और भगत सिंह तीनों ने मिलकर 1926 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? जैसे ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, तो इसमें से आपको चूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों वरीयता क्रम के बारे में कहें तो दोस्तों पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद दोस्तों आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस हिसाब से देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, यानी 3 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवक की कोशिकाभित्ति का मुख्य अवयव क्या है? कवक की कोशिकाभित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों कवक की कोशिकाभित्ति काइटिन का बना होता है दोस्तों। तो 4 का ए इज द राइट आंसर। 4 का ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। आप इसे पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? एक मैथ का सवाल है। एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं हैं? आप इसे होल्ड करके बनाइए। तो 5 का दोस्तों सी इज द राइट आंसर है। 5 का सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। आप इसे होल्ड करके बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है दोस्तों? 6 दोस्तों क्या है?
वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज है वह है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कौन सा राज्य में है। ऑप्शन में है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। 6 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम का है। तो यानी 6 का बी इज द राइट आंसर। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ध्यान में इसे रखेंगे। 6 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो दोस्तों ऑप्शन में है पुरापाषाण, बी में है पूर्व पुरापाषाण, सी में है मध्य पाषाण, डी में है नवपाषाण। यानी 7 का डी इज द राइट आंसर, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? तो राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव द्विसदनात्मक विधानमंडल 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी। आप इसे ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान परिषद की सदस्य सभा की 1/3 है, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या दोस्तों 60 नहीं है, 40 है। यानी 8 का सी इज द राइट आंसर, 8 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक का बात करें तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक दोस्तों 1674 में हुआ था। सूरत की पहली लूट दोस्तों, सूरत की पहली लूट 1664 में हुआ था। सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत का पहली लूट 1664 ईस्वी में, सूरत का सेकेंड लूट आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों सूरत की पहली लूट 1664 ईस्वी में हुआ था, राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटका पर आक्रमण 1676 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर दुर्ग पर विजय 1674 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा दोस्तों ये क्वेश्चन डीप में पूछा हुआ है, तो इसीलिए क्रम क्या हो गया? 2 1 4 3, यानी 9 का सी इज द राइट आंसर। थोड़ा डीप में पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, होल्ड करके बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप होल्ड करके बनाएंगे। 10 का दोस्तों क्या आंसर होगा? 10 का हम लोग आंसर बताते रहे। ट्रेन का लंबाई निकालना है दोस्तों, तो ट्रेन का लंबाई आपको समय इंटू चाल गुना करके बनाना है, यानी 10 का ए इज द राइट आंसर, 200 मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कौन सा साधन नहीं है? जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है, आरंभक है, जबकि जेरीमेंडिंग साधन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, यानी 11 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रास्ता है, क्या रिश्ता है? आप इसे होल्ड करके बनाइएगा। तो दोस्तों 12 का हम आंसर बता रहे हैं, 12 का डी इज द राइट आंसर होगा। आप इसे होल्ड करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। ऑप्शन में है पश्चिमी विक्षोभ, बी में है उत्तर पूर्वी मानसून, सी में है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, डी में है बंगाल की खाड़ी में अवनमन। होल्ड करके बताइए, यानी पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर। 13 का ए इज द राइट आंसर है दोस्तों, यानी 13 का ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये रीजनिंग है, आप होल्ड करके इसको बनाइए। दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट में है 8 से 4, 4 से 6, 15 ऐसे करके जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है 12 x 9 z p। तो दोस्तों इसमें z का मान पूछा हुआ है, आपसे x का मान भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि 8 से 12 कैसे हो रहा है, आप इसे सोचें। 6 से 9 कैसे हो रहा है, इसे सोचें। अब 15 से z कैसे होगा, आप इसको सोचना है। दोस्तों 8 से 12, 8 का 3 से गुना करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है। 6 को 3 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ रहा है। तो वही इसी प्रकार 15 को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 15 45/2 यानी 22.5, यानी 14 का डी इज द राइट आंसर। 14 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैथ का सवाल है दोस्तों। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा। यदि x का 1/4 यानी x का 1/4 6 से 5 अधिक है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान निकालना है दोस्तों। यानी x/4 इक्वल टू 6 से 5 अधिक है, 6 + 11 तब x का मान निकालना है दोस्तों। तो यानी 6 + 5 11, 11 × 4 यानी 11 चौका 44, यानी 15 का बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। 15 का बी इज द राइट आंसर 44 हो जाएगा। आप इससे होल्ड करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन का कौन सा प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए में है पवनों का विक्षेपण, दिन रात का होना, कोरियोलाइसिस बर्फ की उत्पत्ति, ऋतु परिवर्तन। 16 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होता है दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है दोस्तों, दिन रात होता है दोस्तों। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, जबकि घूर्णन के कारण नहीं होता है दोस्तों। पृथ्वी का गति 2 तरीके से होता है, एक सूर्य की परिक्रमा करने वाला गति और एक अपने अक्ष की परिक्रमा चारों तरफ घूमने वाला गति। आप इसे ध्यान करके नोट करके रखेंगे। यानी 16 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित है। तो 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर बताइए। 17 का दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 इज द राइट आंसर, यानी 17 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा, किस अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन में तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों 18 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, छठी अनुसूची। दोस्तों छठी अनुसूची में आपको 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या कहते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर नहीं है दोस्तों। आप इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के ये 3 राज्य इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन होता है। तो दोस्तों कवक के द्वारा होता है, यानी 19 का डी इज द राइट आंसर। 19 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया
दोस्तों राज्यसभा के सदस्य एक मनोनयन द्वारा चुना भी जाता है और उसको एक चुनाव भी कराया जाता है। दोस्तों मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी 20 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मनोनयन का बात करें तो दोस्तों 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि यहाँ पूछा हुआ है सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, 20 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था, यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तोस्तों सभी प्यूनिक युद्ध में फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें रोम ही ने जीता था लगभग। दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों 261 से लेकर 262 ईसा पूर्व में ये हुआ था दोस्तों, तो यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। आप इसे ध्यान में रखेंगे, 21 का बी इज। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिक विकार किसमें जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX, यहाँ पर देखिए 47 क्रोमोसोम XX ट्रिपल X हो जाते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया। तो दोस्तों यहाँ पर अनुवांशिक विकार लिखा हुआ है जिसमें 47 क्रोमोसोम हो जाता है, तो इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी 22 का ए इज द राइट आंसर। जबकि डाउन सिंड्रोम में दोस्तों इसमें भी डाउन यानी 47 क्रोमोसोम होता है, जबकि अनुवांशिक विकार के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन में अनुवांशिक विकार लिखा हुआ, इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज द राइट आंसर। 22 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों डाउन सिंड्रोम का बात करें तो दोस्तों इसमें भी कुल 47 क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है? क्योंकि 21वां क्रोमोसोम में जोड़ों में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में से दोस्तों डाउन सिंड्रोम के कारण मंद बुद्धि दोस्तों हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? ए में अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, यानी 23 का दोस्तों डी इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है मुख्यमंत्री, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपविशिक व्यास में यानी अपविशिक व्यास का मतलब कहे तो अनबायस्ड डायोड में पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई दोस्तों ये मान लीजिए पी और एन है। अनबायस्ड कहे तो दोस्तों जिसमें बैटरी नहीं लगा हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोस्तों, और जिसमें बैटरी लगा हुआ वो बायस डायोड कहा जाता है दोस्तों। बैटरी का मतलब यानी पी टर्मिनल, फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव बैटरी के टर्मिनल से दोस्तों। तो इसमें चौड़ाई दोस्तों ये चौड़ाई के लंबाई कह रहा है, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? जब बैटरी के यहाँ से पी यानी पॉजिटिव यहाँ पर आता है दोस्तों निगेटिव, तो यहाँ रिपल्सन करेगा दोस्तों, तो यहाँ ई इधर बढ़ेगा ई इधर बढ़ेगा, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा दोस्तों। यानी अपविशिक व्यास में फॉरवर्ड बायस के केस में दोस्तों चौड़ाई क्या होता है? घट जाता है। वही रिवर्स डायोड में रिवर्स केस में दोस्तों चौड़ाई बढ़ जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। 24 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित किस लेन देन पर लगाया जाता है? संपत्ति के लेन देन पर, करेंसी के लेन देन पर, कृषि उत्पादन के लेन देन पर, औद्योगिक उत्पादन के लेन देन पर। यानी 25 का दोस्तों 25 का बी इज द राइट आंसर। 25 का बी इज द राइट आंसर। करेंसी के लेन देन पर दोस्तों टोबिन टैक्स लगाया जाता है, और टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन के द्वारा दोस्तों दिया गया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला के एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो दोस्तों 26 का ए इज द राइट आंसर। अब्दुल सहमद था एक, जिसने अकबर को बहुत सहायता किया चित्रकला के पृथक विभाग की स्थापना करने में, तो दोस्तों बहुत सारा हेल्प किया था अकबर को, यानी 26 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक मैथ का सवाल है दोस्तों। एक शर्ट को 1353
1353 रुपया के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, 8% का प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो शर्ट का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसे आपको निकालना है। बहुत इजी सवाल है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसका आंसर बता रहे हैं, यानी 27 का बी इज द राइट आंसर। 900 इसका राइट आंसर होगा। आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का काटो और जलाओ प्रारूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यानी दोस्तों इस कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है दोस्तों, काटो और जलाओ। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भाग का ये प्रमुख प्रचलन है, जैसे नागालैंड, मणिपुर। 28 का डी इज द राइट आंसर, 28 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा किसको होता है दोस्तों? इस्पात उद्योग को होता है, यानी 29 का सी इज द राइट आंसर, 29 का सी इज द राइट आंसर। डी मत मर देना है, डी इसका नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर कौन है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है जीएसटी, वस्तु और सेवाओं का कर। तो जीएसटी दोस्तों अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी 30 का डी इज द राइट आंसर। जबकि संपत्ति कर, आयकर, व्यवसाय कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, यहाँ पूछा हुआ नहीं है दोस्तों। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, यानी 30 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दोस्तों वर्णित है, किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों 29 और 30 में है। 31 का बी इज द राइट आंसर। मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रैयत बाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयत बाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो ने किया था, यानी 32 का बी इज द राइट आंसर। 32 का बी इज द राइट आंसर। कब किया था दोस्तों? तो वर्ष 1802 ईस्वी में किया था दोस्तों। जबकि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी में, यानी 32 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो दोस्तों 32 का बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो 33 का डी इज द राइट आंसर। काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स कहा जाता है, काल बैसाखी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है दोस्तों। असम में जो वर्षा होता है उसे चाय वर्षा कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, और केरल में दोस्तों चाय वर्षा असम में होता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में होता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में, ये कॉफी वर्षा भी कर्नाटका में होता है। केरल में आम वर्षा होता है, केरल में आम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यानी 3 के पावर 4 है यहाँ पर, यानी यहाँ भी 9 के पावर 4 करेंगे तो 6561 आ जाएगा, यानी 34 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी 35 का बी इज द राइट आंसर। 35 का बी इज द राइट आंसर। 36, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था, और कौन सा गैस था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड था, MIC था, यानी 36 का सी इज द राइट आंसर। 36 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना आपको 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इसे नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, यह मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे होल्ड करके। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसके बीच और इसके बीच के डिस्टेंस बराबर, यानी ई बराबर यहाँ पर ई बराबर यहाँ हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री है तो यानी दुगुना हो जाएगा। 37 का दोस्तों आप इसे होल्ड करके बताइएगा, 37 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे आज इसी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। 37 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल के एक दिन बाद पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा? एंड 38 का बी इज द आने वाला कल, 38 का बी इज द रहने वाला कल। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में ग्रोथ ट्रायंगल में सम्मिलित है कौन सा देश सम्मिलित है? ग्रोथ ट्रायंगल में कौन सा देश सम्मिलित है? 39 का ए इज द राइट आंसर, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया वृद्धि त्रिकोण में दोस्तों ये आता है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। एंड 39 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, एन संजीवा रेड्डी। यानी 40 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो कब राष्ट्रपति बने थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों 1977 1977 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का आइसोटोप इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम तीनों होता है दोस्तों, बट कि इट्रियम लेकिन नहीं होता, इसीलिए 41 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? 42 क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किस सुल्तान द्वारा, किस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, यानी 42 का ए इज द राइट आंसर होगा। 42 का ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का बात करें तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ था। क्या था? अली गुरसाफ था, और वह सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा 1567 या 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों अकबर द्वारा 1567 या 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय मेवाड़ का शासक दोस्तों कौन था? 43 का बी इज द राइट आंसर, राणा उदयसी थे, राणा उदयसी थे। 43 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, पटाखो, पटाखो यानी दीपावली में जो आप पटाखा छोड़ते हैं उसमें निकलने वाले हरी ज्वाला, हरा कलर का रंग जो होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है, यानी 44 का डी इज द राइट आंसर। 44 का डी इज द राइट आंसर। जबकि दोस्तों स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है, स्ट्रोंशियम के कारण दोस्तों लाल रंग होता है, और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट से पीली ज्वाला निकलता है, सोडियम नाइट्रेट से पीला होता है, और पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण यह तेजी से जलता है। तो हरा ज्वाला आपको बेरियम के कारण, हरा ज्वाला बेरियम के कारण होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभक्सी थे, राम सुभक्सी थे
लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता? राम सुभक्सी, यानी 44 का सी इज द राइट आंसर। 45 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का बात करें तो वासुदेव मावलंकर थे, जबकि यहाँ क्वेश्चन में प्रथम विपक्ष पूछा हुआ है, इसीलिए राम सुभक्सी इज द राइट आंसर। 45 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी 46 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, गारो खासी जयंती निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में आपको स्थित है, यानी 47 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध आपको टेनिस से संबंधित है, यानी 48 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गार्डन रिच शिप लिमिटेड, गार्डन रिच शिप लिमिटेड, इसमें से कौन सा सुमलित नहीं है? मिलान सही नहीं, इसको आपको चुनना है। तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड आपको कोलकाता में है, गोवा शिप लिमिटेड वास्को डी गामा में है, मजगांव डाउन लिमिटेड आपको मुंबई में है। यहाँ पर गोवा लिखा हुआ, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। और हिंदुस्तान शिप लिमिटेड आपको विशाखापट्टनम में है। तो 49 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है कितने दिनों के लिए? साधारण विधेयक यहाँ लिखा हुआ है, जबकि धन विधेयक को 14 दिन के लिए, यहाँ पर साधारण विधेयक लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। तो 50 का दोस्तों सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर साधारण विधेयक लिखा हुआ है, तो साधारण विधेयक को 6 माह के लिए, जबकि धन विधेयक को 14 माह के लिए, 14 दिनों के लिए अपने पास रोककर रख सकता है दोस्तों, यानी 50 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, 2 संख्याओं का रेशियो यानी अनुपात 3:4 दिया हुआ है, इनका लसा 240 है, तो बड़े संख्या क्या होगा? इसको आपको निकालना है, मैथ का क्वेश्चन है रेशियो का दोस्तों। तो दोस्तों 51 का बी इज द 80 इज द राइट आंसर इसका होगा। 52, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना, कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो प्रविलंबन कहलाता है दोस्तों। 52 का डी इज द राइट आंसर। 52 का डी इज द राइट आंसर, प्रविलंबन। 53, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वह क्या था? भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, प्रथा या परंपराओं के आधार पर? तो भाषाई आधार पर किया गया था, यानी 53 का ए इज द राइट आंसर। 53 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमलित नहीं है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय सम्मान कुमुदी बिल्कुल सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश बिल्कुल सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल सही है, और एनी बेसेंट सर्वेंट्स सोसाइटी की ऑफ इंडिया का इसका इनकरेक्ट है, यानी 54 का डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए, यानी 54 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग
बन जाए वह क्या है, इसे होल्ड करके बनाना है, यानी 55 का बी इज द राइट आंसर। 55 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, यहाँ पर नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो नहीं आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। तो विलियम वार्ड इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड किप्स ये तीनों सदस्य थे, जबकि विलियम वार्ड नहीं था दोस्तों, यानी 56 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? संरचना को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, या डिंडवाहिनी नलिका कहते हैं, या शुक्रजनक नलिका कहते हैं, या दोनों कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्लेसेंटा कहते हैं, यानी 57 का इज द राइट आंसर। 58 मीन माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मरकरी के सेवन से मिनी माता रोग होता है, यानी 58 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों होता है। दोस्तों कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है, और मरकरी के कारण दोस्तों मिनी माता रोग होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। यह कथन किसके हैं? तो दोस्तों ये कथन किसके हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ये नियम है दोस्तों। जब इसका डायरेक्शन के बात कहता है तो दोस्तों लेंज का नियम हो जाता है, यहाँ परिणाम केवल मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित हो दोस्तों। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है दोस्तों इसका ईएमएफ होता है, जो फ्लक्स चेंज होते रहता है, डी अपॉन डी एफ अपॉन डी टी, इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 मैथ का क्वेश्चन है, इसे होल्ड करके बनाइए। 60 का सी इज द राइट आंसर होगा, 800 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 है, यानी 61 का सी इज द राइट है। नेक्स्ट, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा का रचयिता कौन है? ऑप्शन में है अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां खापिका, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो दोस्तों अहमद लाहौरी इसका राइट आंसर होगा, 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सा नदी ज्वार नद मुख बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाते कौन सा नदी? तो ताप्ती नदी आपको डेल्टा नहीं बनाती है, या ज्वार उन्मुद बनाती है दोस्तों, यानी 63 का बी इज द राइट आंसर। जो डेल्टा नहीं बनाता उसको क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं, यानी 63 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल नदी का है, कि हीराकुंड का है, कि सरदार सरोवर का, या कोसी का है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध का बात करें तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी पर है। दोस्तों गांधी सागर बांध आपको किस राज्य में पड़ता है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, आपको एमपी में पड़ता है। सरदार सरोवर बांध का बात करते तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है, और हीराकुंड दोस्तों महानदी पर है, उड़ीसा में है। कोसी आपको एक नदी है जो बिहार में भी बहती है, बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। तो दोस्तों गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी पर है। कहाँ पड़ता है गांधी सागर बांध? तो मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है।
नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 65। 2 से 4 2 से 6 हो रहा है, 6 से 11, 11 से 17, कितना का डिफरेंस है 4 5 6 यानी 7, यानी 17 से 24 होना चाहिए, यानी 65 का ए इज द राइट आंसर। 65 का ए इज द राइट आंसर। 65 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने का संभावना क्या है। उन पर पाए गए अंकों का योग, दो पासा है दोस्तों, एक पासा पर 1 से 6 लग के अंक होता है, दूसरी पासा पर 1 से 6 अंक का होता है दोस्तों। अंकों का योग उसका 8 नहीं होना चाहिए, यानी 8 का अलावा होना चाहिए। तो दोस्तों 8 का अंक का योग 8 होना चाहिए, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 66 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66 का बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में किबिल मंजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किबिल मंजाओ एक दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो यह 67 के मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के साथ लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जुड़ा हुआ था। 68 का बी इज द राइट आंसर। 68 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखें तो दोस्तों लगभग 8 साल का कार्यकाल था। 1848 से लेके 1856 तक था। 1848 से लेके 1856 तक था। लगभग 8 साल का इसका ड्यूरेशन था, यानी कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन में असम, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो असम इज द राइट आंसर। 69 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सदाबहार वन वहां पाया जाता है जहां पर अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले भागों में ही सदाबहार वन पाया जाता है। लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए सदाबहार वनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg का है तो मरकरी, यानी 70 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर वन पाए जाते हैं। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। 71 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यॉर्कर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। 72 का ए इज द राइट आंसर। भारत का पहला राज्य जहाँ, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों केरल नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। 77 का इज द राइट आंसर। 73rd का इज द राइट आंसर। केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, रजिस्टर है, जो कि समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर वाट दिया हुआ है और आपको रिलेशन निकालना R1 R2 के बीच। R1 R2 के बीच आपको रिलेशन निकालना है। यहाँ पर वाट दिया हुआ है, यानी पावर कह सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, V²/R होता है। V²/R होता है, यानी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर समान भी यहाँ पर समान दिया हुआ है, इक्वल है, यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी 74 का B इज द राइट आंसर, यानी R2 = 2R1। R2 = 2R1 इज द राइट आंसर। आप इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर क्या होता है, V²/R होता है दोस्तों, जब V इक्वल रहे। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो केरल में विश्व का विशाल थोरियम का भंडार पाया जाता है, यानी 75 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित से किस भौगोलिक सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग है। कंबोडिया भारत के नक्शा में देखेंगे तो, विश्व के नक्शा में देखेंगे तो कंबोडिया आपको उत्तर पूर्वी भागों का हिस्सा है। तो दोस्तों 76 का इज द राइट आंसर, 76 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी 77 का ए इज द राइट आंसर, 77 का इज द राइट आंसर। दोस्तों आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो 70 आत्मीय सभा का स्थापना आपको 1828 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन के द्वारा हुआ था। दोस्तों राजा राम मोहन के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। 78 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है। आप इसे, एक मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान कर रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 79 का डी इज द राइट आंसर। तो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। यानी 80 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, 80 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों समुद्रगुप्त का बात करें तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर आपको बिना बजाते हुए सिक्के का भी प्रचलन समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। 81 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, मेंसुरेशन का क्वेश्चन हुआ। एक गोला एक बेलन शंकु की त्रिज्या समान ऊंचाई समान त्रिज्या के हैं, आर और एच इक्वल है दोस्तों यहाँ पर, तब उनके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यह निकालना है दोस्तों। तो गोला का वक्रीय पृष्ठफल क्या होता है, 4πr² होता है। उसके बाद बेलन का कितना होता है, बेलन का होता है दोस्तों 2πrh, RH एच की जगह पर आर रखेंगे यानी 2πr² हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शंकु का वक्रीय पृष्ठफल क्या होता है, πrl होता है, πrl होता है। एल के जगह पर निकालेंगे तो एल क्या होता है, √r² + h², यानी यहाँ पर दोस्तों r√2 हो जाएगा दोस्तों, यानी πr² √2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर निकालेंगे तो आपको डी इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यानी 81 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों 82 का डी इज द राइट आंसर, 82 का डी इज द राइट आंसर। ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार उन्मुद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे होल्ड करके बनाइए। 83 का बी इज द राइट आंसर, 83 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों विक्रम संवत दोस्तों 84 का चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्टार्ट किया था दोस्तों। विक्रम संवत आपको 58 ईसा पूर्व में ही शक को पराजित करने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा जब उनको खदेड़ा गया था तब भी स्टार्ट किया गया था। और विक्रम संवत दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सी इज द राइट आंसर। 85 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाने जाता है। खाने के नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। 85 का डी इज द राइट आंसर। मैथ का क्वेश्चन है आपको
x का मान यहाँ पर निकालना है दोस्तों, यानी 86 का डी इज द राइट आंसर। 86 का डी इज द राइट आंसर। इसको आपको सॉल्व करना, उसके बाद x का मान आपको यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। 87 का सी इज द राइट आंसर। 87 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, आपको मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे होल्ड करके। 88 का आपको दोस्तों सी इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। 88 का सी इज द राइट आंसर, x बराबर -a। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? ऑप्शन में है चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. वगैरह, गुलजारीलाल नंदा। तो 89 का डी इज द गुलजारीलाल नंदा आपको राइट आंसर होगा। 89 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तृतीय स्टेट का हिस्सा दोस्तों पादरी नहीं था। पादरी आपको तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था दोस्तों। तृतीय स्टेट का हिस्सा कौन था? तो दोस्तों तृतीय स्टेट का हिस्सा किसान, वकील, मजदूर, कारीगर, नौकर सभी थे, जबकि पादरी जो थे प्रथम वर्ग, प्रथम स्टेट का हिस्सा था दोस्तों। पादरी प्रथम स्टेट का हिस्सा था। कुलीन दोस्तों सेकेंड स्टेट का हिस्सा था। कुलीन सेकेंड का हिस्सा था, पादरी फर्स्ट का हिस्सा था, बाकी सब थर्ड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी आपको पुरुषपुर पेशावर था। 91 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। कनिष्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कनिष्क के काल में ही बौद्ध काउंसिल फोर हुआ था, कश्मीर में हुआ था दोस्तों। इसे आप ध्यान में रखेंगे। कुंडल 1 में हुआ था, कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जबकि थर्ड बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों अशोक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ दोस्तों। 92 का डी इज द राइट आंसर। इसे होल्ड करके बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको जिनेवा में है। 93 का ए इज द राइट आंसर। 93 का ए इज द राइट आंसर। ILO का बात करते दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक दोस्तों घट जाता है। 94 का ए इज द राइट आंसर। जबकि क्वथनांक दोस्तों क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे होल्ड करके बनाएंगे। 95 का बी इज द राइट आंसर, होल्ड करके बनाना है। 96 ए मीन्स ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसे भी होल्ड करके बनाना है। वो एक बिंदु है त्रिभुज PQR के अंदर, तो आपको यहाँ पर होल्ड करके बनाना है। 96 का सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बराबर ग्रेटर होता है। बराबर और ग्रेटर होता है, ग्रेटर होना चाहिए। दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर OP, OQ, PQ से ग्रेटर होगा, यानी 96 का सी इज द राइट आंसर। 97 मैथ का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि व्यास से पूछा हुआ है, यानी 97 का दोस्तों 97 का डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 98 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, कौन सा परिमेय रेशनल नंबर कौन सा है? मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे, √2 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 2 ही आ जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या 98 का सी इज द राइट आंसर। 98 का सी इज द राइट आंसर। ये भी एक
घड़ी का क्वेश्चन है, आप इसे होल्ड करके बनाएंगे। एक घड़ी है जिसमें 4:30, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 बजता है, यहाँ पर 3, 4 बज के यानी 4:30 बज रहा है। दोस्तों मिनट का, यदि घंटे की सुई की दिशा क्या होगा, मिनट की सुई आपको पश्चिम में है, यहाँ पर मिनट की सुई दोस्तों ये क्या है, पश्चिम में है, ये वेस्ट में है, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ। तो घंटे की सुई यहाँ पर है तो इसके बीच में ही होगा, यानी साउथ पश्चिम, यानी 99 का डी इज द राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम 99 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित व्यक्तियों पर विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन ये कहलाता है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से, जब शिक्षित व्यक्ति विकासशील यानी विकासशील की बात करें तो यानी भारत से जब अमेरिका या ब्रिटेन जाते हैं, विकसित देशों में जाते हैं, तो उस पलायन को क्या कहते हैं, तो यह दोस्तों प्रतिभा पलायन है। ब्रिलियंट भी कह सकते हैं, जो अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, उसको प्रतिभा पलायन कहा जाता है, यानी 100 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग।